देखो बेटा, आज आपको माइनर और कोफैक्टर सिखाएंगे। माइनर को m से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे आपका ये a11 एलिमेंट था, माइनर को m11 कहेंगे। m1 माइनर कैसे निकलेगा? इसी रो और इसी कॉलम को छोड़ दोगे, कितना बचा? 7। इसी प्रकार ये एलिमेंट 1 2 होता था तो क्या कहेंगे बेटा? m12। इसी रो और इसी कॉलम को छोड़ दो, कितना बचा? 3। ये एलिमेंट 21 कहलाता था तो m21। क्या होगा बेटा? m21 फिर इस रो और इस कॉलम को छोड़ दिया, कितना? -2। m22 22 ये एलिमेंट होता था बेटा, इस रो और इस कॉलम को छोड़ दिया। बिल्कुल सिंपल है बेटा। माइनर कोफैक्टर को कैपिटल A से रिप्रेजेंट करते हैं। एक्चुअल में फॉर्मूला ये है बेटा, -1 की पावर इन दोनों का सम इनटू में जो भी आया, तो -1 की 2 पावर होगी तो प्लस ही हो जाएगा बेटा। A12 वही बेटा, -1 इन दोनों का सम इनटू में ये जो भी आया है, तो -1 की 3 पावर होगी तो बेटा माइनस हो जाएगा। A21 -1 की पावर 2 + 1 इनटू अपना -2। -1 की पावर 3 आएगी तो माइनस होगा बेटा, इनटू में -2 तो +2 हो जाएगा। A22 सेम बेटा, -1 की पावर 2 + 2 इनटू ये 5। -1 की पावर 4 आएगा तो बेटा प्लस हो जाएगा। बोलिए माइनर और कोफैक्टर समझ आ गया कि नहीं आ गया? ठीक है, तो अब सिंपल सी बात, अभी एक क्वेश्चन में तो आपको लिख के दिखा दिया, आगे हम लिखेंगे नहीं। A11 क्या होगा बेटा? इन दोनों का जोड़ इवन है तो सेम आ जाएगा। 1 + 2 दोनों का जोड़ ओड है तो साइन चेंज हो जाएगा। 2 + 1 दोनों का जोड़ ओड है तो साइन चेंज हो जाएगा। 2 + 2 दोनों का जोड़ इवन है तो साइन सेम आएगा। देखिए 3 ऑर्डर में भी यही सिचुएशन बेटा। माइनर निकालते हैं m11, ये 11 एलिमेंट था बेटा, इस रो और इस कॉलम को छोड़ दिया, कितना बचा? 5 - 1 1 2, कितना आ जाएगा? 11 10 और 11 ही आ जाएगा बेटे। m12 ये एलिमेंट था बेटा, इस रो और इस कॉलम को छोड़ दिया, कितना बचा? 3 0 -1 2, कितना आ गया? 6। इसी प्रकार m13 निकालेंगे। 13 एलिमेंट ये था, इस रो और इस कॉलम को छोड़ देते हैं बेटा, कितना बचा? 3 0 5 1, कितना आ जाना चाहिए? 3। m21 निकालोगे बेटे, 21 ये एलिमेंट है, इस रो और इस कॉलम को छोड़ दो, कितना बचा? 0 4 1 2, 0 4 1 2, कितना आ जाएगा बेटे? -4। m22 निकालेंगे। 22 ये है बेटा, इसी रो और इसी कॉलम को छोड़ देंगे, कितना बचेगा? 1 4 0 2, 1 4 0 2, कितना आ जाता है? 2। m23 निकालेंगे, कितना बेटे? 23 ये एलिमेंट है, इस रो और इस कॉलम को छोड़ देंगे, 1 0 0 1, कितना आ जाता है? 1। इसी प्रकार m31 निकालेंगे। 31 ये एलिमेंट था बेटा, इस रो और इस कॉलम को छोड़ देंगे, 0 5 4 -1, 0 5 4 -1, तो -20 आ जाएगा। m32 निकालेंगे बेटे। m32 ये एलिमेंट है, इसी रो और इसी कॉलम को छोड़ देंगे, 1 3 4 -1, 1 3 4 -1 -30। 33 ये एलिमेंट है तो m33 निकालेंगे। m33 इस रो और इस कॉलम को छोड़ दिया, 1 3 0 5, 1 3 0 5, तो कितना आ जाता है बेटा? 5। बोले माइनर सबको समझ आ गए? कोफैक्टर लिखते हैं बेटा, कोफैक्टर, और ये क्या थी अपने? माइनर। कोफैक्टर अभी बताया था बेटा, 1 1 दोनों का जोड़ इवन आएगा तो सेम आ जाएगा। 1 2
दोनों का जोड़ ओड आएगा तो साइन चेंज हो जाएगा। 1 3 दोनों का जोड़ इवन आएगा तो सेम आ जाएगा। 1 4 1 2 1 दोनों का जोड़ ओड आएगा तो साइन चेंज हो जाएगा। 2 2 दोनों का जोड़ इवन आएगा साइन सेम आ जाएगा। 2 3 दोनों का जोड़ ओड है बेटा साइन चेंज हो जाएगा। 3 1 दोनों का जोड़ इवन है साइन सेम आएगा। 3 2 दोनों का जोड़ ओड है साइन चेंज हो जाएगा। 3 3 दोनों का जोड़ इवन है तो सेम आएगा। देखो बेटा अगला क्वेश्चन है राइट द माइनर एंड कोफैक्टर ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ फर्स्ट कॉलम ऑफ मैट्रिक्स। केवल पहले कॉलम के हमें माइनर और कोफैक्टर निकालने हैं और फिर डिटरमिनेंट की वैल्यू भी निकालनी है। तो ये एलिमेंट अपना 1 1 होता था M11, ये एलिमेंट 2 1 होता था, ये एलिमेंट केवल ये 3 माइनर निकालने 3 ही कोफैक्टर निकालने। 1 1 एलिमेंट बेटा इस रो और इस कॉलम को छोड़ देंगे B C A C A B कितना आ जाएगा A B स्क्वायर माइनस A C स्क्वायर। 2 1 एलिमेंट बेटा ये था इस रो और इस कॉलम को छोड़ देंगे A B C C A B कितना आ जाएगा A स्क्वायर B माइनस B C स्क्वायर। 31 बेटा 31 ये था इस रो और इस कॉलम को छोड़ देंगे A B C B C कितना आ जाएगा A स्क्वायर C माइनस B स्क्वायर C। बोलिए पहले कॉलम के माइनर निकाल चुके हैं, अब कोफैक्टर निकालते हैं बेटा। A11 दोनों का जोड़ इवन है तो साइन सेम आ जाएगा। A12 दोनों का जोड़ ओड है तो साइन चेंज हो जाएगा, जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा, प्लस है वो माइनस हो जाएगा। A13 दोनों का A21 था और A31 था, दोनों का जोड़ इवन है तो सेम आएगा। कितना समझ आया बेटा? फिर इसने कह रहा है डिटरमिनेंट निकालिए। डिटरमिनेंट को डेल से रिप्रेजेंट कर देते हैं बेटा। कभी भी डिटरमिनेंट निकालना एक फॉर्मूला तो आपने सीखा था, दूसरा फॉर्मूला एलिमेंट और कोफैक्टर की गुणा कर दो, एक रो या एक कॉलम, अपने आप डिटरमिनेंट आ जाता है। तो हमें इनकी हेल्प से निकालना था तो हम यही करेंगे। ये एलिमेंट A11 है, इनटू में इसका कोफैक्टर, ये 21 है, इनटू में इसका कोफैक्टर, ये 31 है, इनटू में इसका कोफैक्टर, अपने आप अपना डिटरमिनेंट आ जाएगा। देखिए A11 की वैल्यू 1 है, इनटू में AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर, इसकी वैल्यू भी 1 है बेटा, इनटू में माइनस A स्क्वायर B प्लस BC स्क्वायर, इसकी वैल्यू भी 1 है, इनटू में A स्क्वायर C B स्क्वायर C। ये आंसर हो गया बेटा AB। शायद कोई कैंसिल होता तो नजर नहीं आ रहा, होता हो तो कर देना और आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट भी हो जाती है।